दोस्तों स्वागत है आपका भारत टुडे न्यूज़ पे। मेरा नाम है अमजद और आज हम पप्पू भाई प्रधान की फड़ पे हैं। यहाँ पे प्याज की जो आवक है काफ़ी मात्रा में यहाँ पे प्याज आई हुई है और नीलामी भी हो चुकी है। तो हम किसानों से पूछेंगे कि उनको क्या भाव मिला है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हम इसी तरीके की वीडियो आप लोगों तक पहुंचाते रहें। तो चलिए आपका टाइम ना लेते हुए किसानों से बात करते हैं और पूछते हैं। जी काफ़ी सारे किसान हैं जिनसे हम बात करने वाले हैं। जी बाबा कहाँ से आए हो आप? हम तो इधर से आए टपुकड़ा में। टपुकड़ा। आप प्याज लेके आए हो या लेके जाओगे? लेके आए हैं। लेके आए हो। कितनी प्याज लेके आए हो? 27 कट्टा। 27 कट्टा। क्या भाव मिला आपको? 1300 रुपया। 1300 रुपया। साइज में क्या थी आपकी प्याज? साइज में हल्की है, कोई घनी हल्की, इसलिए भाव कम मिला है आपको? हाँ, कुछ कम भी हो रहा है कुछ। अच्छा भाव कम भी हो रहा है आली गिली की वजह से हो रहा है। आली गिली की वजह से। तो किसान अभी आली गिली लेके आ रहा है? लेके आई रहो जल्दी के मारे, कुछ जल्दी के मारे करना है भाई। भाव से संतुष्ट है आप? संतुष्ट है जो मिल जाए भाव में। आप कहाँ से आए हो बाबा? मैं झारखेड़ा से। झारखेड़ा से। कितना बीघा प्याज लगाई आपने? मेरे 14 बीघा। अभी कितने कट्टे लेके आए हो? अब आया 59 कट्टे। क्या भाव मिला है आपको? 1500 मिला। 1500। प्याज का साइज क्या था आपकी का? ये सेध होते रहे। मीडियम साइज है? मीडियम है। मीडियम साइज है। 1500 सही है भाव? सही है भाई। अब डालो सही है। तो हम लोग घरों कहाँ से मिले तो भाव यही है। हम तो किस्मत का है भाव। जी आप कहाँ से आए हो बाबा? माधोगढ़ से। माधोगढ़ से। कितना कट्टे लेके आए हो? 11। क्या भाव मिला आपको? 1350। 1350। हल्की थी क्या आपकी प्याज? नहीं बढ़िया थी, ठीक थी, मीडियम साइज में। मीडियम साइज में। तो कुछ छोटी बड़ी होंगी, हाँ इस वजह से भाव कम मिला है। भाव तो कम है भी कमी, क्यों किसान को तो संतुष्टि नहीं होती ना। भी लागत लगाता है, इसमें बहुत लगाता है, 4 महीने तक प्याज लगाता है, परेशान होता है। वैसे तो लागत तो कम है ही, पैसे तो कम मिल रही हैं। पैसे कम मिल रहे हैं तो आप संतुष्ट नहीं है अभी भाव? अभी भाव से संतुष्ट नहीं है। तो इनका कहना है कि अभी हम संतुष्ट नहीं है। और भी किसान हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी आप कहाँ से आए हो? गांव ठेकड़ा से आए हूँ। ठेकड़ा? हाँ, विजय मंदिर के पास। विजय मंदिर के पास में। क्या नाम है आपका? खुर्शीद। खुर्शीद। खुर्शीद भाई आप कितने बीघा में प्याज लगाई है आपने? मैंने प्याज लगाई है साहब 15 बीघा में। 15 बीघा में। अभी आप कितने कट्टे लेके आए और कितने बीघे की लेके आए हो? मैं तेरो साहब भलो करे 1 बीघा में चला है 50 कट्टा। 50 कट्टे। हाँ जी क्या भाव बिकी आपकी? आज बिकिया प्याज 15.25 से और यही प्याज काल बिकी 15.5 से। 15.5 से। यानी कि प्याज वही है, भाव अलग है। भाव अलग है। तो डाउन हो रहा है भाव या फिर स्थिर है अभी? ना भाव डाउन हो रहा है। डाउन हो रहा है। डाउन हो रहा है। जैसे ये ज़्यादा माल आ रहा है, थोड़ी आली गिली ला रही हैं आ रही हैं प्याज, तो का हिसाब से कुछ भाव डाउन हो रहा है। हाँ उसके हिसाब से भाव डाउन है। डाउन है। यहाँ में आड़तियान की कोई गलती ना है और ग्राहकों की कोई गलती ना है। थोड़ा ज़्यादा माल और थोड़ा आलो माल आ रहा हो तो आगे जैसे आगे सेल ना है जी। हाँ। तो इनका कहना है कि आड़तिया का कोई दोष नहीं है, आला गीला माल आ रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा रेट है जो डाउन चल रहा है। तो आप और क्या कहना चाहेंगे? और हम तो यही कहना चाहें किसान सुख अपना माल है बढ़िया तरह बड़ा माल है लाओ, कच्चा माल है मत लाओ, सुखा के लाओ, तसल्ली से लाओ। भाव जाने वालों ना है। 15 तारीख के आगे आगे भाव बढ़ेगा। भाव बढ़ेगा? भाव बढ़ेगा। तो इनका कहना है कि भाव बढ़ेगा यानी दीपावली के बाद? दीपावली के बाद भाव बढ़ेगा। अभी तो अपना लोकल व्यापारी हैं, लोकल मंडी में माल जा रहे, बाहर को व्यापारी एक भी ना आयो। ये आलो माल जैसे गुवाहाटी आसाम में बाहर पहुँचावे, हर सीजन में जावे तो हुई माल जाना रहो अभी या आला की वजह से। तो दिवाली के बाद माल बढ़िया आ जाएगा, व्यापारी खड़ा हो जाएगा तो सेल आप ही पैसा ही बढ़ जाएगी। जी इनका कहना है कि अभी लोकल जो व्यापारी है वही अभी खरीद रहे हैं, बाहर के व्यापारी अभी आए नहीं हैं। तो भाव बढ़ेगा जब बाहर के व्यापारी आएंगे। आप कहाँ से आए हो? और हम आपका चैनल का धन्यवाद देता हैं। बार बार किसानों की बात है बहुत बहुत ठिकाना पे पहुंचता है, रोजी ना पहुंचाता हो। आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद है साहब। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमसे बात की और अपना फीडबैक दिया। बाकी और भी किसान हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हो?
नहीं, आप बता दीजिए कहाँ से आए हो? यहीं से करौली से। करौली से। आप कितने कट्टे लेके आए हो? 42 कट्टे हैं सर ये। अच्छा, आपकी बिक गई प्याज? जी सर। क्या भाव में बिकी है? 1400। साइज क्या था भाव का? मतलब साइज क्या था प्याज का? सॉरी, साइज मोटी मीडियम साइज था या मीडियम हाई था? मीडियम साइज था। भाव सही मिला है? हाँ, प्याज के हिसाब से, मंडी का हिसाब से ठीक मिला। ठीक मिला है। आप कहाँ से आए हो बाबा? मैं तो भाई कजोता सा बार बार काजोता, 12 बड़कोल के पास में। आप कितने कट्टे लेके आए हो? मैं थोड़ा या 8 है कट्टा 8 कट्टे। क्या भाव मिला है? 12.5 से 1250। हल्की प्याज थी क्या? ना मोटी प्याज तो भाई तो भाव कम मिला है, छोटी बड़ी होगी। ना छोटी बड़ी भी ना, ये देख लें तो सामने से तैयारी अच्छा, खूब तो भाव कम मिला है आपको? कम मिला भाई हमें तो। अच्छा, संतुष्ट नहीं है आप? ना, तो ये किसान है जो संतुष्ट नहीं है, भाव कह रहे हैं कि कम मिला है। बाकी और भी किसान हैं जिनसे हम बात करेंगे। जो भाव बिकते जो भाव मिले जब भी दुख ना, जो भाव सबन की बिक्री जब भी दुख ना हो, पर वो तो कोई कोई के काट गिरे भाई मन से। नहीं, ऐसा नहीं है, किसी को काट देते हैं, ऐसा नहीं है। देखो, जो प्याज होती है उसकी क्वालिटी देखी जाती है। आपकी ना मन सु काटे कल्ला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सबन की भाव बिके ना, वो भाव बिके जब भी सही रहे। कर्जा भाई गड़बड़। अच्छा, और भी किसान हैं जिनसे हम बात करते हैं और काफ़ी यहाँ पे किसान आए हुए हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमसे जी, आप कहाँ से आए हो? आप कहाँ से आए हो? सतीश कुमार यादव, गांव शाहपुर, तहसील अलवर। अच्छा, आप कितने बीघा में प्याज लगाते हो हर साल? प्याज तो अब सारा हमारे भाइयों के पास में 47-48 बीघा प्याज। अच्छा, आपने कितने बीघा में लगाई है? 13.5 बीघा में। कितने कट्टे लेके आए हो अभी आप? अब आ जाए मेरे 47 कट्टे। क्या भाव मिला है आपको? 1600। 1600। आपकी प्याज काफ़ी हाई लेवल की होंगी? A1 क्वालिटी की। 1600 बिकी हैं? हाँ जी। अच्छा, ऊंचे में आप ही की बिकी है या ये या फड़ फिर पे और नहीं, भी है? फड़ पे मैं 1600 करीब बिकी है, जो हाई है इस फड़ और पे? ऊंची नहीं है। पप्पू भाई प्रधान की फड़ पे हाईएस्ट जो प्याज बिकी है वो 1600 बिकी 1600 बिकी। और वो आपकी प्याज गई है। हाँ जी। तो आप भाव से संतुष्ट है या कुछ और बढ़ना चाहिए या स्थिर रहना चाहिए भाव? नहीं, भाव से तो भाई कभी भी संतुष्ट ना जी। रहे। मैंने 2200 भी बेची है, फिर 1800 बेची है, आज मेरी 1600 बिकी है। यानी है ना? कि- कहने का मतलब यह है, जो मंडी में भाव होता है वो सही बिक रहा है भाई, आगे भी मांग के हिसाब से ही तो लेंगे ये। हम तो ये कहेंगे हमारी तो आज भी 2200 बेच, तो वो थोड़ी नहीं बिकती। नहीं, स्टार्टिंग में जब भाव खुलता है तो कुछ ऊंचा ही खुलता है, ये भी बात सही है, क्योंकि आवक कम होती है उस समय। उस टाइम आवक कमी थी, तब हमने बेची, तो और लगातार बेच रहे हैं। लगातार बेच रहे हैं। तो ये थे साहब जो कि कह रहे हैं कि हम लगातार जो प्याज है, कितने सालों से लगा रहे हो आप प्याज? वो हमारे बुजुर्ग मर गया और हम मर जाएगा, इतना सालन से लगा रहा, हम एवरेज लगा लो। जी, इनका कहना है कि यानी कि हमेशा सही लगा रहे हैं, जब से पैदा हुए हैं तब से प्याज देख रहे हैं। लगा रहे हैं, दिल्ली जाबो करा, अब मंडी तो यहाँ खुली है। यहाँ खुली है। कितने साल हो गए यहाँ पे खुले हुए मंडी को? 17-18 साल हो गए। 17-18 साल। 17-18 साल से अलवर में मंडी खुली है। और भी किसान हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और भी काफ़ी किसान हैं जिनसे हम बात करते हैं और उनसे हम बात करेंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए। जी बाबा, कहाँ से आए हो आप? गाड़ा से है सर। अब क्या रह गया? काट देंगे इसको। भाई मंत्री की पूछी ना है, हम ग्रामीण में आवे। हाँ जी, ग्रामीण में आवे हम। हाँ जी। हमारे ये वोटन के बारे में पूछी ना। नहीं, हम वोटों से अभी कोई ताल्लुक ना नहीं। ताल्लुक तो रख लेने नहीं। भाई। सुन, 2003, 13 और 23 है ना, जयराम की विजय रही, अब के 23 में भी ऐसा है ना। ऐसा ढूंढा सुना मिलेगा मेरा भाई। नहीं, हम किसी के पक्ष में नहीं है ना तो पक्ष की नहीं, हम तो बता रहे हैं जैसे हम सारा भाई एक ही हैं। नहीं, मतलब कोई बात ये नहीं। आपका मत है, क्या आप किसको देंगे? नहीं, वो तो परमात्मा ने दे दिया। 3, 13 और 23 तो वो वाली बात है। एक बार ना मिले टिकट जयराम को, दोबारा मिले जब मार दे, फिर टिकट ना मिले, फिर दोबारा मिले जब मार दे, और फिर पिछले साल ना मिली अब के ओजू मार देगो। मतलब यह बात है।
वो गणित में बैठा रहा है सारा एरिया का। या भेज जी 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 बिल्कुल। जो आपका चैनल को बार बार धन्यवाद देता हूँ, जो हमारी तुम बात पूछ रहा हो पब्लिक तक पहुँचा रहा हो, और हमारी बातें सेम अशोक गहलोत तक पहुँचाओ जी। बार बार ऐसे होती है राजस्थान में, एक बार सरकार बीजेपी की, एक बार सरकार कांग्रेस की। आपके साहब बिल्कुल ऐसे कि दोबारा कांग्रेस आ रही है, और हिसू टीका राम जूली जीतो पड़ो, और बहुत वोटन से जीतो पड़ो, ऐसी कोई बात ना है। और ये बात हमारी आगे तक पहुँचाओ। आप क्या कहना चाह रहे थे? भाई मेरे से शर्त लगावे तो अभी चेक काट के दूं, एक चेक काट के दूं भाई को। ये बीजेपी का कार्यकर्ता पक्का था, लेकिन भाई अब कहीं करें या दबाव में आ गो, और दबाव में आके अब कैसे भी लगा ले। मैं मेरे बड़ा भाई के लिए कुछ शब्द ना कह सकूं, वैसे दबाव में आने के बाद में नहीं, वोट ये हकीकत बीजेपी को देगा, अब भी देगा। मेरी आत्मा कह रही है इस बात को। और ये बीजेपी का मेन कार्यकर्ता रहा है, मैं हूँ मेन, आज से नहीं हमेशा, जब कोई भी ना हो, जब भी है। लेकिन यहाँ ने आज थोड़ा सा इनको वाद विवाद होगा कोई बात पे ना, तो वो बैठ के मिट जाएगा। ये सही बात है, ये सही बात। में पक्को कार्यकर्ता रहा बीजेपी को हो, मंडल अध्यक्ष भी हो, मैं जिला अध्यक्ष भी रह लियो, बहुत अच्छो कार्य करता रहे हो। अब यहाँ में कहिए कि ये आपने तो राजस्थान की शान भी पहन रखी है, पगड़ी। हाँ पगड़ी है, ये तो मतलब अब जो टीकाराम जूली के लिए उसका फेटा है और उसको आदर है। नहीं, पिछली बार भी तो भाई पहले भी तो टीकाराम जूली था जब इसने हरवाया उसको। अब की बार क्या है कि मंत्री जो कोई भी हो, हम किसान हैं, हमारे पास में जब पैसे नहीं हो ना, जब आड़तियों भी कहे भाई चल रही 100 मन माल होएगा ना, जब चल, और जब 1000 मन माल होएगा, जब अरे यार भाई साहब आ ना है तू चाय ना पी, तो भाई वह कन है माल मंत्री कने है ना, तो भाई चाय पीवा खातर दुनिया नू कर रही है, नहीं कुछ ना है लेनो देनो, कुछ भी ना है। वोटर में तो कुछ भी ना है, प्रधान छोड़ के भग्गा, सारा सरपंच छोड़ के भग्गा, नहीं दे लीजिए कारो बोल वो करे। और यहाँ तो देख लो, दोनों प्रधान छोड़ के भग्गा, अब दो सरपंच है, वो भी अपने घर बैठा है वर्तमान में। जी, ये कह रहे हैं कि 2 सरपंच है वो भी घर बैठे हैं ना। साहब ये गलत कह रहा है, सारा सरपंच टीकाराम जूली के साथ है, सारा क्षेत्र सारा राम जूली के साथ है। सत्य ना जाएगा, झूठ मत बोले, सत्ता ही है। मामूल वाला एक आध आदमी उधर बिधर हो जाता है, और नहीं जूली बहुत बढ़िया आदमी है, अच्छो नेतो है और अच्छा काम कर रहे हो, गरीब का अमीर का आधी रात में भी फोन उठाए करेगा तो फोन उठावे तुरंत, है ना। भाई साहब टीकाराम जूली एक नंबर का आदमी है, था और है, लेकिन उसके दलों ने उसका सारा काम बिगाड़ दिया, सारा मतलब सारी टेंशन दे दी उसको, जो उनके कहने से वो चल गया ना और आज घर के अंदर औरत होती है, वो दूसरा का बहकाव में चल जाए तो घर बिगड़ जाए, और वह चल गो अब दूसरा का बहकाव में तो घर बिगाड़ लियो। ये है मेन बात तो इनका कहना है कि घर बिगाड़ लिया है। चलिए, हम मुद्दे से भटक गए थे और चुनावी माहौल में पहुंच गए थे। हमें किसानों के मुद्दे उठाने हैं कि प्याज का क्या भाव चल रहा है और किसान आगे चल के प्याज कितनी लगाएगा, ये सारी बातें हम यहाँ पे कर रहे थे। तो हम चाहते हैं कि जो प्याज का भाव है वो किसान को उचित मिलता रहे।